आयाम वीर्य लाभ अपरिग्रह स्थैर्ये जन्म कथांता संबोध अपरिग्रह स्थैर्ये जन्म कथांता संबोध लालटेन यानी मराठी में कंदील बोलते हैं उसको, वो देखा है ना सभी ने। उसमें बीच में ज्योत होती है, उसका संगाड़ा होता है और कांच लगाई होती है दिए को, यानी बड़ी ज्योत होती है। वो कांच भी बड़ी है। वो लालटेन जब प्रज्वलित रहता है तो कुछ काजली आ जाती है, काली माँ आ जाती है। वो काली माँ कांच काली करती है और काली होने के कारण प्रकाश बाहर नहीं आता, यानी प्रकाश के लिए आवरण बन जाता है, ढक्कन जैसा काम करता है वो काजली या तो काली माँ। और अंदर प्रज्वलित होते हुए भी बाहर प्रकाश नहीं दिखता है। हमारे जीवन में भी जब शरीर में कचरा आता है तो रोग आने लगता है। शरीर की शुद्धि बन जाए तो वह निरोगी बनता है, उसकी ताकत भी बढ़ती है। वैसे ही इंद्रियों के लेवल पर भी इंद्रिय में अगर कचरा है, समझो कि आंख पर कचरा है, कुछ धूल गई है तो दिखाई देने में अस्पष्टता होती है। कान में अगर मैला है तो सुनाई नहीं देता है अच्छी तरह से। नाक में मैला है तो सांस लेने में तकलीफ होती है। और ऐसे अलग अलग इंद्रियों के लेवल पर कचरा आता है तो हमें स्पष्टता नहीं मालूम पड़ती। वैसे ही मन के लेवल पर भी जब कचरा आता है तो मन में जो ताकत है उसका पता नहीं चलता है। बुद्धि में भी वैसा ही है। बुद्धि में कचरा आ जाता है तो वह निर्णय नहीं ले पाती, विवेक नहीं कर पाती। और ये जब कचरा निकलता है तो विवेक करने लगती है, उसमें स्पष्टता आने लगती है। वैसे जब गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के कांच पर कचरा है या तो कुछ बाष्प आया है तो वो धुंधला दिखाई देता है, स्पष्टता नहीं दिखाई देती। जैसा ही वो साफ हो जाए तो स्पष्टता आने लगती है। वैसा हमारे चित्त पर आसक्ति से या तो संग करने से, कोई भी विषय के आसक्ति से हमारे मन पर कचरा आने लगता है। और आसक्ति का बाह्य परिणाम है या तो मुझे चाहिए, ये बात जब अतिरिक्त बढ़ जाती है तो उसका परिणाम दिखता है जमाखोरी में। मुझे ये वस्तु चाहिए, वो चाहिए, अधिक प्रमाण में चाहिए, कभी खत्म ही नहीं होनी चाहिए। मुझे ये जानकारी चाहिए, वो जानकारी चाहिए, पूरा मस्तक हैंग हो जाता है। यानी जानकारी लेते लेते दिमाग भर जाता है और हैंग पड़ जाता है। क्या करना क्या नहीं करना संभ्रम आ जाता है। यानी विचारों से भी कचरा आ जाता है। ज्यादा अभ्यास करेंगे तो भी कचरा आ जाएगा, वो कचरे जैसा जमने लगता है। ज्ञान से हमें स्पष्टता होनी चाहिए, उल्टा कचरा आ जाता है। वैसे वस्तुओं से हमें सुख मिलना चाहिए, उल्टा दुख होने लगता है। जो भी व्यक्ति आसपास आ गए तो आनंद होना चाहिए, किसी किसी का माथा दुखने लगता है, अरे ज्यादा व्यक्ति आ गए मेरे पास, गड़बड़ होने लगी। यानी अलग अलग दृष्टिकोण से
हम हमारे जीवन को सुखी बनाना चाहते, आनंदी बनाना चाहते, उसके लिए जमावटखोरी करना चाहते हैं, लेकिन परिणाम तो उल्टा निकलता है। जो भी संग्रह हम करते हैं वह संग्रह हम पर कचरा डाल देता है। उसमें संग्रह कचरा नहीं डालता। उसमें मूल बात यह है कि हमारे मन में जो आसक्ति है वो और बढ़ती है। जब आसक्ति बढ़ जाती है, संग करने की इच्छा बढ़ जाती है, कामना वासना बढ़ जाती है, तो प्रॉब्लम है, तो अस्वस्थता आती है। यानी इतना होने पर भी 100 रुपए मिलने वाले को 1000 मिल गए, 1000 मिलने वाले को ऐसा लगता है कि मुझे लाख मिले, लाख मिलने वाले को ऐसा लगता है मुझे कोटि मिले, कोटि वाले को ऐसा लगता है मुझे अब्ज मिले, अब्जपति को ऐसा लगता है कि मुझे बस खरब मिले, अरब मिले। ऐसा एक एक करके बढ़ने लगता है, उसकी प्यासी बुझती नहीं, वो आसक्ति और बढ़ती है। न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति। यानी कामना उपभोग लेने से खत्म होगी ऐसा लगता है, लेकिन उल्टा हो जाता है, कामना भड़क जाती है, काम भड़क जाता है, ये उल्टा होता है। और हमें जो चाहिए, जिसके लिए कर रहे वही नहीं होता। मूल प्रॉब्लम किधर है? आसक्ति में। मूल प्रॉब्लम किधर है? अहंता में, अहंकार। यानी एक तरफ अहंता है, एक तरफ ममत्व है, आसक्ति है। ममत्व यानी मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, फिर वस्तु इतनी सारी इकट्ठा कर दी, इसमें से एक दो चली गई तो अरे किसने चोरी कर दी, किसने क्या कर दिया, किसने उसको लुबाड़ा, किसने और धक्का पहुंचा दिया, विनाश कर दिया, और क्लेश बढ़ने लगते हैं। फिर समझो हमारे पास और कुछ आ गया, विचार आ गए, बहुत ज्ञान आ गया, ये पुस्तक पढ़ा, वो पुस्तक पढ़ा, ये पूरी लाइब्रेरी पढ़ डाली, तो उल्टा कचरा आ जाता है। इसका मतलब पढ़ना नहीं चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन पढ़ने पर हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली, समझदारी नहीं ले ली। यानी हमें आसक्ति कम होनी चाहिए। यानी हमने जो ज्ञान प्राप्त किया उससे क्लियरिटी आनी चाहिए, उल्टा कचरा आने लगा। और इसका जो आसक्ति का बाह्य परिणाम है इकट्ठा करना, चालू भाषा में जमावटखोरी करना। जमावटखोरी जैसे ही स्टॉप कर दी, और इसलिए महर्षि पतंजलि और भगवत गीता जानबूझकर कहती है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। निरोध कब हो जाएगा? चित्त वृत्तियों का निरोध कब होगा? अभ्यास करेंगे, निरंतर अभ्यास करेंगे, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़भूमि, थोड़ा सा भी खंड नहीं, निरंतरता से सत्कार पूर्वक दृढ़ निश्चय से जो भी समस्या आ जाए उसमें से बाहर निकलते भी। ये जब अभ्यास चलता है और साथ में वैराग्य है, अनासक्त है, आसक्ति नहीं है। ये आसक्ति नहीं, आसक्ति अलग अलग बात। किसी को लगता है कि सिर्फ धन की आसक्ति आसक्ति है, हमें वस्तुओं की आसक्ति है, धन की आसक्ति है, व्यक्तियों की आसक्ति है, फिर विचारों की भी आसक्ति है, अलग अलग प्रकार की आसक्ति। ये आसक्ति हमें जमावटखोरी करने में वो परिणाम देने वाली है, जमावटखोरी होती है। और इतना जमा कर देते कि वो कचरा बन जाता है। घर में ये लाया, वो लाया, वो लाया, पूरा घर भर दिया, चलने के लिए जगह नहीं रही, ऐसी समस्या आ जाती है। वैसा हमारा जीवन, हमारा मन, हमारा अंतःकरण बन जाता है। और इसलिए महर्षि पतंजलि कहते अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथांता संबोधा। जैसे कोई किसान, उसने किसानी के बारे में अनुभव करते करते वह अगर स्वार्थ भाव से करता है तो उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, लेकिन जो निस्वार्थ भाव से खेती करता है ना, उसके जीवन में आमूलाग्र बदलाव देखने को मिलता है। वह जब दाना बोता है या तो पेरनी करता है, पूरे खेत में वो बुआई करता है, और जब बारिश गिरती है तो वो फसल आने लगती है। फसल आती है, उसको आनंद होने लगता है।
उसने जब गीली मिट्टी है तब बोया और सही राह देखी, और वो निरीक्षण करता जाता है कब पानी चाहिए कब नहीं चाहिए। बिना कारण का पानी दे दिया तो भी प्रॉब्लम है, और समय पर पानी नहीं दिया तो भी प्रॉब्लम है। खाद दिया, ज्यादा खाद दिया तो भी प्रॉब्लम है, नहीं दिया तो भी प्रॉब्लम है। उसको पता है, जिसके जीवन में स्पष्टता है कब बोना है, कब शांत बैठना है, कब निरीक्षण करना है, उसको पता है। वह बीज बो देता है और शांति से सो जाता है। वो रात भर ऐसे उस बीज को करते नहीं बैठता है, या तो खोलते नहीं बैठता है कि कैसा हुआ कैसा हुआ। वह स्पष्टता से अपने जीवन में एक एक कदम रखता है, और उसको पता है कि ये जो 8 दिन हो जाएंगे ना तो उसको अंकुर आ जाएंगे। उसको पता होता है कि जब महीना हो जाएगा तो उसकी पत्ते आ जाएंगे, फिर 3 महीने हो जाएंगे तो उसको फूल आ जाएंगे, 4 महीने हो जाएगा तो फसल आ जाएगी। ये बात उसको पता है। वो अस्वस्थ नहीं होता, उसको भूतकाल का भी पता है, उसने पहले अभ्यास किया है और उसको भूतकाल पता है, वर्तमान क्या करना है वो पता है, भविष्य काल भी पता लगने लगता है, अंदाजा आ जाता है। उसने बीज कब बोना है वह समय पर बो दिया, तो बीज का भूतकाल उसको पता है, पहले क्या था अभी क्या है, बाद में उसके अलग अनेक दाने होंगे और पूरा घर भर जाएगा, इतने दाने आ जाएंगे, धान्य आ जाएगा। यानी इतनी स्पष्टता से वो देख पाता है कि उसको, किसान को वो अनुभव है। वैसे हर एक क्षेत्र में हमारे जीवन के बारे में अगर हम अनासक्ति से बिल्कुल तटस्थता से, यानी स्थिरता से और शांत बुद्धि रखते हुए हमारे जीवन को हम देखते रहेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारा जीवन कैसा था, अभी कैसा बना, आगे कैसा बनेगा। और ये जो स्पष्टता है वह अनुभव से और ध्यान से होगी, फिर अस्वस्थता नहीं आएगी। उसमें जब आसक्ति होती है कि ये मेरे लिए है, मुझे इतना धान्य होगा, इतनी बोरिया होगी, इतना क्विंटल होगा, और फिर बीच में अगर कुछ संकट आ गया तो निराशा आ जाती है। आसक्ति के कारण वो जान नहीं पाता भूतकाल भविष्य काल, लेकिन अनासक्ति से वो स्पष्टता से पीछे क्या था, अभी क्या है, आज बाद में क्या होगा, ये बात उसको पता चलने लगती है। वैसा ही अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथांता संबोध, हमारे पूर्व जन्म में हम क्या थे, अभी क्या है, और आगे आने वाले जन्मों में क्या होंगे, सामने वाला भी क्या है, कैसा था, कैसा भी जी रहा है, और आगे क्या होगा ये पता चलने लगता है। वो क्या करता है आज, इसके ऊपर से उसका भविष्य पता चलने लगता है। ये अंदाजा आ जाता है जिसको अनुभव है इसके पास। यानी उसके लिए अपरिग्रह चाहिए। अपरिग्रह के मूल में क्या है, मुझे ममत्व या तो अनासक्त रहना है, ममत्व नहीं रखना है, अनासक्त रहना है। जब हम मुझे चाहिए, ये मेरा है ऐसा अगर उसके साथ चिपके रहेंगे तो सही ज्ञान उसके बारे में नहीं होगा, और ज्ञान नहीं होगा तो स्पष्टता नहीं आएगी, उल्टा कचरा बढ़ेगा, जानकारी बढ़ेगी लेकिन स्पष्टता नहीं आएगी। उसी तरह अहंता बढ़ेगी तो भी स्पष्टता नहीं आएगी, क्योंकि अहंकार भी एक ढक्कन जैसा है, हमें समझ में नहीं आने देता। मैं जो जानता हूं वही सही है, बाकी दूसरे गलत है, ऐसा जब मानने लगते हैं तो स्पष्टता नहीं आती। हम तटस्थता से देखने का प्रयास करें, और जब निष्प्रो होते, निष्काम होते, या तो अनासक्त बन जाते हैं, तो हमें स्पष्टता आने लगती है। हमारे आगे का पीछे का जो चल रहा है उसका सही भान होने लगता है। और ये महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं, ये जो पंच यम है ना, इसके बारे में और जितना अभ्यास किया जाए उतना अच्छा है। यानी जीवन में सतत लाने चाहिए, इसके बारे में महाव्रत लेना चाहिए। ये पहले महर्षि पतंजलि ने बता दिया। ये महाव्रत यानी हर क्षण, हर पल, हर दिन, हर साल, हर जीवन में हमें ये पकड़ के रखना चाहिए, और ये यम नियम हमारे जीवन को निरंतर ऊंचाई की ओर ले जाएंगे।
उसमें बिल्कुल महर्षि पतंजलि को शंका नहीं है, हमें भी शंका नहीं रखनी चाहिए। महर्षि पतंजलि को बारंबार प्रतिदिन नमस्कार करते हैं।